मोदी जी आ जाएं आज रात के 8 बजे, कह दें कि भाई अब देश में गौ हत्या नहीं होगी। मोदी जी चाहें तो आज गौ हत्या बंद हो जाए, चाहे तो सब हो, नहीं चाहे तो कुछ ना हो। हम किसी से नफरत नहीं करते। हम ही वो हैं जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संबंधी दे भगवान। हम ही हैं जहां मंदिरों से आवाज आती है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मस्जिद से तो आज तक आवाज नहीं आई कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। लेकिन अगर सनातन शुरू हुआ पहले से और उसके बाद भी कुछ लोगों ने अपने आचार विचार और व्यवहार के हिसाब से अपना अलग धर्म बना लिया, तो उसमें बुराई क्या है? उनको स्वीकार करने में दिक्कत कहां है? भाई फिर आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने अपना धर्म, अरे धर्म कोई भटा टमाटर है क्या? बैगन है कि तुम बना लो, सब्जी है क्या? भाई सब्जी है कि तुम भी बना लो, बैगन की हम भी बना लें, आलू की। दया की बात कर लेना अलग है, दयावान होना, हिंदू के खून में ही दया भरी है। और सुनो जी, इस धरती पे दयावान केवल हिंदू हो सकता है। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई परम, हिंदू एक विचारधारा है। आपके सामने 1 करोड़ रुपए रखा जाए, कहे कि तुम गाय को काट दो, आप कभी नहीं काटेंगे। हिंदू की गारंटी हम लेते हैं ना, दयावान है, खून है उसका वैसा। तो एक हाथ में गीता रखो, दूसरे हाथ में गांडी भी रखो, साले तुम जैसे सुधरोगे वैसे सुधारेंगे। कि मध्य प्रदेश की छतरपुर से एक और संत आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के। वो तो कहते हैं कि सारे देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा करना है। एक हिंदू गांव भी बना रहे हैं जहां फ्लैट्स बना दिए, जमीन काट दी है। आपका क्या कहना है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए नहीं बनना चाहिए? देखो, लगभग 52 कंट्री, 52 देश इस धरती पर, 52 देश लगभग मुस्लिम देश हैं। यदि 52 देश मुस्लिम हो सकते हैं और उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। एक ही देश। तो फिर जो 20-22 करोड़ जो मुसलमान यहाँ रहते हैं, उनका क्या करेंगे? जो मुसलमान यहाँ रहते हैं वो तो अब इस देश का हिस्सा हो चुके। 20% से ज्यादा हिंदू राष्ट्र हो जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान नहीं रहेंगे। मुसलमान थे, हैं और रहें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पर इस देश में गाय, हिंदू राष्ट्र होगा तो गाय माता बनेगी। कौन सी माता? राष्ट्र माता। महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है एकनाथ शिंदे जी ने। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने ही मंच से, जब मैं भागवत करने मुंबई गया तो उन्होंने आकर के, जब मैंने कहा कि गाय को राज्य माता तो बनाओ, तो एकनाथ शिंदे जी ने आकर के घोषणा की कि अब मैं निर्णय लेता हूं, प्रस्ताव पारित किया और बिल्कुल तरीके से कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए पक्ष को उन्होंने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। यदि गाय को राज्य माता का दर्जा शिंदे जी दे सकते हैं, तो राष्ट्र माता का दर्जा हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल सकता? ये सब उसी क्रम में है। तो उसके लिए हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों जरूरी है? राष्ट्र माता का दर्जा तो वैसे भी मिल सकता, राज्य माता को मिल गया। दीजिए गाय को राष्ट्र माता, अच्छा, हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा जरा उसका कोई ब्लूप्रिंट है? देखो, जब हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि इस देश में हिंदुओं का पक्ष मजबूत होगा। पक्ष मजबूत कैसा? हमारे सामने ही गाय काट दी जाती है, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता है, हम अपनी बात कह नहीं पाते। चिल्ला तो स्वामी कृपात्री जी चिल्लाए, उन पर गोलियां चलवाई गई। आप तो पत्रकार हैं, शायद आपके अखबार में उस समय छपा हो, यदि रहा होगा अखबार तो, कि स्वामी श्री अखबार तो 77 सालों से है, 77 सालों से है। अभी हम 77वां स्थापना दिवस कल 18 अप्रैल को मना रहे हैं। तो फिर अखबार तो 48 में शुरू हुआ। आपके उस अखबार में देखिए, जब स्वामी श्री कृपात्री जी पर गोलियां चली तो आपके अखबार में क्या छपा था उस समय, देखिएगा। स्वामी श्री कृपात्री जी, जब इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री का चुनाव था, उसके पहले वो प्रचार के लिए स्वामी कृपात्री जी के पास गईं और स्वामी श्री कृपात्री जी से कहा कि आप हमारा समर्थन कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो स्वामी जी बोले कि क्या आप गौ हत्या बंद करोगी? उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनती पहला साइन करूंगी कि मैं गौ हत्या बंद करूंगी। जब वो प्रधानमंत्री बन गई, स्वामी जी ने उनका सपोर्ट किया। जब वो बन गई, महीना हो गया, 4 महीना हो गए, तब उन्होंने वृंदावन से गौ माता के साथ यात्रा निकाली दिल्ली के लिए। और जब वो दिल्ली की यात्रा पहुंची, दिल्ली में, और उन्होंने कहा कि आपने बोला था कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देंगे, गौ हत्या बंद कराएंगे, तब उन्होंने गोली चलवा दी स्वामी श्री कृपात्री जी पर। और जेल में, आजाद भारत में पहला संत जेल में कोई गया तो स्वामी श्री कृपात्री जी गए, इंदिरा गांधी जी ने उनको अंदर किया। आप इंदिरा गांधी के जमाने की बात तब कर रहे हैं जब अभी सुबह हमने योगी आदित्यनाथ जी को भी सुना और डबल इंजन की सरकार की वो बात करते हैं, और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी वाली भाजपा की सरकार है और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की सरकार है। और ऐसे में गायों के संरक्षण को लेकर किसी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को इस तरीके से गुहार लगानी पड़े, तो फिर बदला क्या है? बदलाव तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, ठीक कह रहे हैं आप। देखो, हम तो कहते हैं कि मोदी जी 1000 और 500 का नोट बंद कर सकते हैं, तो गौ हत्या भी बंद कर सकते हैं। मोदी जी आ जाएं आज रात के 8 बजे, कह दें कि भाई अब देश में गौ हत्या नहीं होगी। मोदी जी चाहे तो आज गौ हत्या बंद हो जाए, चाहे तो सब हो, नहीं चाहे तो कुछ ना हो।
मोदी जी ने 3 तलाक तो बंद करवा दिया, अब मोदी जी ने वक्फ के कानून में भी बदलाव कर दिया और उसको लेके पूरे देश में बवाल मचा है। सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगी हुई है कि हमारा कानून बदलकर हमें तकलीफ दे रहे हैं। ऐसा बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है? भाई जितना मैंने इस पर रिसर्च किया और जितना मैंने अखबारों पे देखा और न्यूज़ों पे देखा, उससे मुझे ये जानकारी मिली कि जो वक्फ बोर्ड है वो केवल ये करने का है कि उस मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है, उस गरीब मुसलमान को भी उसका अधिकार मिले, क्योंकि वहां पर कोई विकल्प नहीं था। यदि कह दिया गया कि ये जमीन आपकी है, जैसे प्रयागराज में कुंभ के क्षेत्र में भी तो वक्फ ने दावा कर दिया कि ये हमारी जमीन पर कुंभ लगाया जा रहा है, तो गंगा मैया ने कहा भाई इलाज तो करना ही पड़ेगा, तो गंगा मैया ने कर दिया इलाज, ठीक कर दिया। आप मुस्लिम समाज को लेकर बहुत तल्ख टिप्पणियों के लिए, बहुत तीखे प्रहारों के लिए भी जाने जाते हैं, तो ये मन में इस तरह की खटास क्यों है? ना ना, हम किसी से नफरत नहीं करते। हम ही वो हैं जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। हम ही हैं जहां मंदिरों से आवाज आती है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मस्जिद से तो आज तक आवाज नहीं आई कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो खटास हमारे मन में नहीं है, खटास उन लोगों के मन में है। इसलिए हमने तो अपने काम बेहतर किए। हमारे मंदिरों से तो गीत चले खूब, हम बचपन में थे यही सुनते आए हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो उसको तो सर्वधर्म संभाव और वसुधैव सर्वधर्म संभाव, ये बात ही रॉन्ग है, गलत है। अच्छा। सर्वधर्म, पहले आप पत्रकार हैं, ये बताइए सर्वधर्म क्या होता है? जितने भी सारे धर्म है उनको लेकर हमारा भाव समान रहे, देखने की दृष्टि। प्रश्न ही गलत है आपका। अच्छा, प्रश्न गलत इसलिए है कि सर्वधर्म होता ही नहीं है। धर्म एक ही है, सनातन। मुस्लिम धर्म नहीं है, मुस्लिम मजहब है। अच्छा, सिख धर्म नहीं है, सिख पंथ है। तो पंथ को, मजहब को धर्म क्यों कह रहे हैं? मजहब केवल केवल सनातन है, एक है, तो सर्वधर्म कैसे आ गया? प्रश्न ही गलत है। जहां से मैं देख पा रहा हूं, और मैं शायद आप विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, चूंकि मैं भाषा थोड़ी जानता हूं, भाषा लिखता हूं, तो मजहब उर्दू में कह रहे हैं, धर्म हिंदी में कह रहे हैं, तो केवल भाषा बदल जाने से धर्म का माना तो नहीं बदल जाना चाहिए। भाषा बदल जाने पे मायने तो वही रहते हैं। नहीं नहीं, मायने रहते हैं तो फिर मुसलमान कहें कि ये मेरी धर्म पत्नी है, कहें, फिर कहें। धर्म पत्नी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना उनके इसमें। आप तो कह रहे हैं भाषा बदलने से विचार नहीं बदलते, तो कहें ना वो कि ये धर्म पत्नी है मेरी। नहीं, ये आप उन संस्कारों पे चले गए ना। आप मुझे बताइए, धर्म और मजहब दो शब्द हैं, दोनों अलग अलग हैं। जैसे गंगा और गंगा की नहर, नहर और गंगा दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? नहर भी नदी की तरह दिखती है, बड़ी बड़ी नहर, नहर समझते हैं ना, नहर भी नदी की तरह दिखती हैं, पर नदी नहीं है। नदी से निकली हुई एक धारा का नाम नहर है, फिर एक बड़ी नहर से छोटी छोटी नहरें निकली हैं। ऐसे ही एक सनातन धर्म से ये सब बाद में मजहब पंथ निकले हैं। तो आपका मानना यह है कि इस्लाम केवल एक नहर है? इस्लाम 1400 साल पुराना है, और अभी हमारा संवत चालू हुआ 2082, अभी हम 82 में हैं। अभी चैत्र प्रतिपदा गई है। हाँ, चैत्र में प्रतिपदा जो गई, हमारा कौन सा संवत आया? 2082, 82। हम 82 में हैं, 2082। और ये कहाँ है? 1400, 2000। और ईसाई कहाँ है? 2025 में, हम 2000। खैर, यूं तो पीछे चले जाएं तो प्रतिपदा वैसे भी वर्ष की शुरुआत का दिन नहीं, वो तो सृष्टि की शुरुआत का दिन है, और सृष्टि की शुरुआत तक भी फिर सनातन ले जाता है। लेकिन अगर सनातन शुरू हुआ पहले से और उसके बाद भी कुछ लोगों ने अपने आचार विचार और व्यवहार के हिसाब से अपना अलग धर्म बना लिया, तो उसमें बुराई क्या है? उनको स्वीकार करने में दिक्कत कहाँ है? भाई फिर आप गलत कह रहे हैं, उन्होंने अपना धर्म अरे धर्म कोई भटा टमाटर है क्या? बैगन है कि तुम बना लो? सब्जी है क्या भाई? कोई सब्जी है कि तुम भी बना लो, बैगन की हम भी बना लें, आलू की? कोई धर्म तो धर्म है, सिस्टम। देखो 52 अक्षर है ना जी, 52 अक्षर जो है, माहेश्वर सूत्र है, अयोण ऋल्रिक, ये तो मूल में वही रहेगा ना। 26 अक्षर इंग्लिश के हैं, ए से लेके जेड तक, मूल में तो वो 26 ही रहेंगे ना। आप उसमें थोड़ी परिवर्तन कर सकते हैं, तो मूल में तो सनातन ही रहेगा। तो सनातन धर्म के आप अनुयायी हो जाइए। आप फिर कहिए कि यदि आप सनातन को फॉलो करते हैं तो आप फिर राम कृष्ण से नफरत क्यों करते हैं? फिर कहिए कि ईश्वर है, राम उसका नाम है, कृष्ण उनका नाम है। और मान लीजिए सनातन ये भी सिखाता है कि किसी भी रास्ते से जाइए, ईश्वर तो एक ही है, तो कोई दूसरा रास्ता अपना रहा है तो अपनाने दीजिए ना, उसमें क्या तो हम कहाँ उनका गला पकड़ने जा रहे हैं? वो ही ना गला काट रहे हैं। हम कहाँ गला पकड़ रहे हैं उनका? तुम करो, सब कुछ करो, पर हमारे यहाँ तो घुस घुस के उनने गर्दन काटी है।
ये वैर भाव, दुश्मनी का भाव आया क्यों, और इस तरह की बातें करेंगे तो कम होगा या बढ़ेगा? अरे भगवान, हमने भेदभाव किया होता तो 17 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने छोड़ा, एक बार उसने पकड़ा तो एक मौका नहीं दिया। तुम्हारे अंदर दया थी तो तुम भी मौका देते ना, माँ का दूध पिए थे तो एक मौका तो देते बेचारे को, तुम्हें तो 17 मौका दिया, उसने छोड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पकड़ा और पकड़ के छोड़ दिया, जा हमारे यहाँ दया धर्म का मूल है, दया किया, जा बेटा जा ऐस कर। लेकिन उसने पकड़ा, एक मौका दिया, तो दयावान तो हम हैं, 17 मौका देते हैं। दया हमारे अंदर है, चिड़ियों को पानी रखते हैं, दया हमारे अंदर है, सांप को भी दूध पिलाते हैं। तो दया उनके अंदर नहीं है। दया होती तो जिस गाय को हम माता कह रहे हैं वो मार के काट के खाना जाते। दया देखो, दया की बात कर लेना अलग है, दयावान होना, हिंदू के खून में ही दया भरी है। और सुनो जी, इस धरती पे दयावान केवल हिंदू हो सकता है। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है, इस विचारधारा का नाम हिंदू है। आप यदि हिंदू होंगे तो आप कभी गाय को नहीं काट सकते। आपकी दादी नानी, आप हिंदू ही है ना, आपकी दादी नानी ना आटा डालती है, मेरे घर में गायें पलती रही हैं, देखता रहा हूं, लेकिन मैं आपकी दादी नानी चींटी को क्या करती है? आटा डालती है, क्योंकि आपकी दादी के खून में दया भरी है और वही आपके अंदर आई है। आपके सामने 1 करोड़ रुपए रखा जाए, कहे कि तुम गाय को काट दो, आप कभी नहीं काटेंगे। हिंदू की गारंटी हम लेते हैं ना, दयावान है, खून है उसका वैसा। आपकी बात से 2 प्रश्न निकलते हैं कि इतने लंबे समय से हम दयावान रहे और हमें उसके बदले में अच्छा सिला नहीं मिला, तो हमें अब दया भाव छोड़ देना चाहिए क्या? देखो, दया उतनी ही करो कि कायरता ना कहलाए। दया होना जरूरी है। मैं कभी पृथ्वीराज चौहान से मिलूंगा कभी तो बात करूंगा। क्यों छोड़ दिया भाई? है क्यों छोड़ दिया, ऐसा बोलो। नहीं, उस नालायक मोहम्मद गौरी के चक्कर में संयोक्ता को जिंदा जलना पड़ा। पृथ्वीराज की पत्नी संयोक्ता है? गलत तो नहीं है? पृथ्वीराज जी की पत्नी संयोक्ता, कितनी सुंदर वो हमारी सबकी मां थी, उनकी पत्नी थी। एक नालायक के चक्कर में उन्हें जिंदा जौहर करना पड़ा। जौहर क्यों करना पड़ा? कितनी स्त्रियों को बाद में जौहर करना पड़ा उसके चक्कर, एक की गलती की का। इसलिए इतनी दया मत करिए कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। दया, भगवान ने गीता में अर्जुन को गीता भी सुनाई, महाभारत में गीता सुन, गीता भी सुनाई, और बाद में कहा कि अब गीता से काम नहीं चल रहा तो गांडीव उठा, तो एक हाथ में गीता रखो, दूसरे हाथ में गांडीव रखो, साले तुम जैसे सुधरोगे वैसे सुधारेंगे। तो अब आप कह रहे हैं कि दया भाव छोड़े और जहां साहस दिखाना हुआ साहस दिखाए। दया, पहले हम आपको गीता सुनाएंगे, नहीं मानोगे तो फिर? अब नहीं मानोगे तो फिर गांडीव उठा।